अयोध्या में इस बार दिवाली ऐसी होने वाली है जैसी आज तक कभी भी नहीं हुई होगी। मौका भी खास है, इसलिए तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि दुनिया याद रखने वाली है अयोध्या की इस बार होने वाली दिवाली। अयोध्या में लगातार 8वें साल दीपोत्सव मनाया जाना है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला की ये पहली दीपावली होने वाली है। आपको बता दें कि 25 लाख दियों से अयोध्या जगमगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर परिसर में गाय के गोबर से बने 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या सज धज कर पूरी तरीके से तैयार हो रही है। रामलला की पहली दिवाली की तैयारियां कैसी हैं, सीधे अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस अमावस की रात अयोध्या ठीक वैसी ही जगमगाएगी जैसी त्रेता युग में। तब दिवाली इसलिए मनाई गई थी कि रावण वध के बाद अयोध्या नरेश राजभवन लौटे थे। और इस बार की दिवाली विशेष इसलिए क्योंकि रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। दिशाएं दीपोत्सव का इंतजार कर रही हैं, मंगलगान गा रही हैं कि कब अमावस की रात आएगी और अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली के दर्शन होंगे। पहली दिवाली है श्री राम की, इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से मनाई जाएगी। त्रेता युग में होती थी उससे और ज्यादा बेहतर होगी। तो बहुत भव्य होनी चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुखी हो। इस वर्ष जो दीपावली होगी वो वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में किसी समय हुआ करती थी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है क्योंकि ये राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की पहली दिवाली होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव में मंदिर परिसर में 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर में गाय के गोबर से बने दिए जलेंगे। दीपोत्सव में पहली बार 25 लाख दिए जलेंगे। ऑनलाइन दीपदान की सुविधा होगी। अयोध्या में इस बार 8वीं बार दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर बार दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनता है, लेकिन इस बार की दिवाली अयोध्या के लिए कुछ खास होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला साक्षात के लिए दीपोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि दीपावली में अभी 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन अयोध्या को अभी से सजाने का क्रम शुरू हो चुका है। 22 जनवरी ये वही शुभ दिन था जो करीब 500 सालों के इंतजार के बाद आया था, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। देश दुनिया के अनगिनत राम भक्त इस बेला के साक्षी बने थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितने भी त्योहार आए उसे रामलला के लिए यादगार बनाने के लिए सरकार और अयोध्या वासियों ने पूरी लगन दिखाई है। और अब दिवाली को ऐसा दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश है जिसे देखकर त्रेता युग वाली दिवाली का एहसास हो। विजयदशमी हमारी उसी त्रेता की है, तो दीपावली भी त्रेता की है। हकीकत में यही अनुभव भी हो रहा। अयोध्या का देश भी इस तरीके का एहसास कर रहा है कि हमने 500 वर्ष के बाद जो देखा है, आज जो अयोध्या आ जा रहे हैं, अयोध्या से हंस के जा रहे हैं, सबके चेहरे प्रसन्नचित होकर के जा रहे हैं। पूरे राम नगरी को किसी महल की तरह सजाया जा रहा है। हर गली और नुक्कड़ पर लाइटिंग की जा रही है। रामपथ से धर्मपथ तक 2 किलोमीटर तक सड़कों पर लाइट्स लगाने का काम चल रहा है। 50 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन सिर्फ अयोध्या की सड़कों और पार्कों में लाइट लगाने के काम में लगे हैं। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। सनातन संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है। गाय के गोबर का भी पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। राम मंदिर की पहली दिवाली में भी गाय के गोबर को विशेष महत्व दिया गया है। राम मंदिर परिसर में लगभग 2 लाख दिए जलेंगे जो देसी गाय के गोबर से बने होंगे। कान्हा गौशाला में गाय के गोबर से दिए बनाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा गाय के गोबर से बने 50,000 दियों को राम की पैड़ी और अन्य मठ मंदिर परिसर में जलाया जाएगा। इन दियों को बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। अयोध्या में दिवाली से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा।
55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल यानी 2023 में दीपोत्सव पर 22 लाख दिए जलाए गए थे। मतलब ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या धाम का नाम दर्ज होगा। 25 लाख दियों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। इसके लिए 30 लाख दियों का ऑर्डर दिया गया है। अयोध्या के कुम्हार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब तक 8 लाख दिए स्टोर किए जा चुके हैं। करीब 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। दीपोत्सव के लिए घाटों की मार्किंग की जा रही है। साथ ही साथ दिए लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चूंकि पिछले सालों की तुलना में इस बार दियों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए और पहले से काम स्टार्ट कर दिया गया है। डेकोरेशन से लेकर दिए लगाने का काम 25 अक्टूबर तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड बनेंगे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। भला अवसर भी इस बार बेहद खास है। रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। गर्भगृह में रामलला साक्षात विराजमान हैं। तो अपने प्रभु के स्वागत सत्कार में राम भक्त भला पीछे कैसे रह सकते हैं। अयोध्या में खास दीपोत्सव की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। इस काम में 30,000 वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। इसके लिए 22 समिति गठित की गई है। अवध यूनिवर्सिटी के अलावा 14 अन्य यूनिवर्सिटीज, 37 इंटर कॉलेज, 40 एनजीओ के सदस्य और शिक्षक शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर दोनों तरफ 80% मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। अनुमान लगाया गया है कि इस बार दिए लगाने में 90,000 लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल होगा। इस वर्ष के दीपोत्सव उससे अधिक जितना पीछे वो दीपक उत्सव मनाए गए हैं, उससे अधिक से अधिक मनाया जाएगा, जिससे यह रिकॉर्ड रहे कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो दीपोत्सव मनाया गया वह देखने लायक रहा। सभी लोग देख करके प्रसन्न हो जाएं और जो तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह प्रकाश वैसे ही होगा जैसे कि जो अंधकार है वह दूर हुआ। दीपोत्सव में सभी राम भक्तों के लिए शामिल हो पाना संभव नहीं है, इसलिए एक दिया राम के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये उन राम भक्तों के लिए है जो दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नहीं जा पाएंगे। वो अपने घर बैठे ऑनलाइन दीपदान कर सकते हैं। बदले में उन्हें घर बैठे प्रसाद भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दीपदान के विशेष प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपोत्सव में रामायण कालीन प्रसंग दर्शाने के लिए 18 झांकियां बनाई जा रही है। इनमें 11 झांकियां सूचना विभाग और 7 झांकियां पर्यटन विभाग की ओर से तैयार की जाएगी। दीपोत्सव के मौके पर 15,000 राम भक्तों के लिए दर्शक दीर्घा बनकर तैयार हो गई है। शोभा यात्रा हर बार की तरह साकेत महाविद्यालय से होते हुए लता मंगेशकर चौक से फिर जो हमारा रामकथा पार्क है वहां तक जाती है और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने वरिष्ठ हमारे अतिथि होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो गत वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति और इन्फॉर्मेशन जो सूचना विभाग है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आज प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं। खास दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। सुरक्षा के तमाम उपाय को अमल में लाया जा रहा है। आयोजन स्थल से लेकर बाकी जगहों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्स लगाई जा रही है। सीनियर अधिकारी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। इसकी तैयारी बैठक अभी हम लोगों ने की है। इसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब, डीएम, एसएसपी, ये सब लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। सारे जितने विभाग है जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पर हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इस बार, उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिए गए।
एक तरफ दीपोत्सव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से हो रहा है। राम मंदिर के दूसरे तल में अब शिखर निर्माण का काम हो रहा है। शिखर के पहले लेयर को केवल 7 दिन में तैयार कर दिया गया। राम भक्त अब उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और तब अगले साल की दिवाली पर राम नगरी ऐसे सजेगी जैसे कभी त्रेता युग की अयोध्या हुआ करती थी।